नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपनी रसशास्त्र पेपर 2 सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो रसशास्त्र पेपर 2 सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। रसशास्त्र पेपर 2 जो है ये बहुत ज़्यादा रटने पे बेस्ड है। इसके अंदर से स्कोर हमको स्मार्टली करना चाहिए, क्योंकि हम एज ए सेकेंड प्रोफ के स्टूडेंट हार्डली इतना टफ सब्जेक्ट, एक्चुअली ये टफ तो नहीं है, इसके अंदर आदमी सिलेबस का जो जटिलता है उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है, बट ये इतना जटिल नहीं है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके पढ़ा जाए, इसमें से अगर कॉमन चीज़ें निकाल ली जाए, फिर ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। तो हमने इस पूरी के पूरे जो हमारे सिलेबस है रसशास्त्र सेकेंड प्रोफ का, जिसमें जो मेन कंसेप्ट वाले पार्ट्स हैं, जो कि जैसे कि एकल औषधि, औषधकल्प 1, औषधकल्प 2, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनके अंदर हमने एक सार बनाया हुआ है। इस सार के हिसाब से मैं आपके पास में लेक्चर्स दूंगा, जो कि आपके लिए शॉर्ट होंगे। मैं एक चैप्टर वाइज वीडियो भी निकालूंगा, बट उनके अंदर कुछ पॉइंट्स जो हमको एग्जाम में लिखने होते हैं, जो कि कॉमन है थोरोली हर सब्जेक्ट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर, उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो निकालूंगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक है फार्मेकोडायनेमिक्स। रसशास्त्र पेपर 2 में एकल औषधि, औषधिकल्प 1, 2, इन चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक पॉइंट होता है फार्मेकोडायनेमिक। कि अब लोगों को जब भी आप बुक उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हर एक योग का फार्माकोडायनामिक अलग है। सपोज़ किसी योग के अंदर 30 ड्रग हैं, तो उन 30 के 30 ड्रग के फार्माकोडायनामिक आपको अपनी बुक के अंदर मिलेंगे। तो हम एज अ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कम से कम भी 100 ड्रग हैं, हर ड्रग के अंदर अलग अलग जो उनके योग हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट हैं, उनका सबका फार्माकोडायनामिक अलग है। तो हम इतने सारे फार्माकोडायनामिक्स याद करके वहाँ लिख के कैसे आएंगे? तो इतना सारा एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हर एक ड्रग है, उन ड्रग्स के अंदर जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे कि आप पाएंगे कि त्रिफला, त्रिकटु, चतुरूष्ण, ये सब में मिलेगा आपको। पारद, गंधक, आप देखेंगे ये स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, ऐसे जो भी इनके अंदर कॉमन है, मैं आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कॉमन मिलती है। सबके अंदर 15-20 ड्रग है, जो कि लगभग, इनको आपने अगर याद कर लिया, इनको आपने एक बार नज़र से निकाल लिया, तो आपके जितनी भी ड्रग्स हैं सिलेबस के अंदर, चाहे वो एकल औषधि में हो, चाहे वो आपके औषध प्रयोग के अपने एकल औषधि के अंदर हो, या फिर वो जो अपना टॉपिक है औषधकल्प वाला उसके अंदर हो, उन सब के अंदर वो लागू हो जाएगी। भाई ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके सामने 5 मार्क्स का आएगा। उस 5 मार्क्स के अंदर वो पूछेगा कि इसका इंग्रेडिएंट लिखो, इसकी काल मर्यादा लिखो, इसका प्रयोग लिखो, इसकी फार्माकोडायनेमिक लिखो, और एक और कोई पॉइंट। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि इसमें हर एक पॉइंट का 1 मार्क्स का वेटेज है। तो आपके फार्माकोडायनेमिक्स का भी 1 मार्क्स का वेटेज होगा। अब 1 मार्क्स के वेटेज के लिए आप 30 के 30 इंग्रेडिएंट्स लिख के उनके फार्माकोडायनेमिक्स तो नहीं ही लिख सकते। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो हम आपको जब वीडियो के साथ में आपको कवर करवा देंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, बट ये कॉमन वाले इस वीडियो के अंदर है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इन कॉमन ड्रग्स की फार्माकोडायनेमिक्स, और इन्हीं का इस्तेमाल करके आप जो फार्माकोडायनेमिक्स है हमारी, यही वर्ड्स चलते हैं हर एक के लिए। जैसे आप मैंने शुद्ध पारद का बोला है, तो जो इसकी फार्माकोडायनेमिक है उसी को आप किसी और ड्रग के लिए भी लिख के आ सकते हो पॉइंट्स, क्योंकि वो उस पर भी लागू होते हैं। आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अपनी कॉपी नहीं खाली छोड़ के आ सकते। अगेन ये इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं है, ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए है। फॉर इन्फॉर्मेशन बुक इज़ द बेस्ट। तो हम अब शुरू करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के कॉमन ड्रग्स। सबसे पहला जाता है शुद्ध पारद। शुद्ध पारद आपको लगभग आयुर्वेद हर योग में मिलेगा। शुद्ध पारद का फार्माकोडायनेमिक ये है कि ये रिजुविनेटिंग है। रिजुविनेटिंग यानी कि आपके यौवन को, जो वय स्थापन जो होता है वो करता है। डिटॉक्सीफाइंग है, इम्यूनिटी बूस्टर है। शुद्ध गंधक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। गंधक के आप जो भी योग देखेंगे, आप वहाँ पे देखेंगे कि जैसे गंधक धुरती हुई, एकल औषधि प्रयोग में भी जो गंधक के द्रव्य आएंगे, आप उनके अंदर देखेंगे कि ये जो होता है हमारा, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके अंदर गंधक मेनली यूज़ होता है। तो डेफिनेटली एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। एंटी फंगल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आती है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर लिखा है ये मैंने, इसको आप पढ़ ना पाएँ तो। साथ में कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण भस्म कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है। देन आपकी आती है ताम्र भस्म। ताम्र भस्म है आपकी एंटीपायरेटिक,
ये बुखार तोड़ने का काम करती है। पायरिया मतलब होता है बुखार, फीवर। एंटीपायरेटिक होती है, एंटी हिमेंटिक होती है, यानी कि पेट के जो कीड़े होते हैं। एंटी हिमेंटिक पेट के विकारों को ठीक करती है। देन आती है शुद्ध मनस्शिला। शुद्ध मनस्शिला, इसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जितने भी अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिस्कम्फर्ट होते हैं उनको क्योर करती है। देन आपका आता है कुमारी। ये लिखा है मैंने कुमारी, ये एक्चुअली नोट्स मेरे एग्ज़ाम टाइम के बनाए हुए हैं, बहुत क्विक हैंड राइटिंग में। आप ऑडियो के साथ में अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुमारी कूलिंग है, सूदिंग है, इम्यूनिटी बूस्टर है, रिजुविनेशन करता है। कुमारी मतलब आपका एलोवेरा। देन आपका आएगा वंग भस्म। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी डायबिटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को ठीक करता है, उन डिसऑर्डर्स में काम आता है। देन आपकी आती है लौह भस्म। ये एनीमिया में आएगी। ऑफ कोर्स लो है, आयरन है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, रिजुविनेशन करेगा। अभ्रक भस्म, ये भी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी रखती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती है, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स को ठीक करती है। देन आता है आपका कपूर। कर्पूर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। देन अजमोदा, अजवैन, आप जानते हैं अजवैन डाइजेस्टिव इश्यूज़ में काम में आता है और साथ में एंटी हेलमिंथिक है। देन आपका वत्सनाभ। वत्सनाभ एंटी पैरासिटिक, वत्सनाभ जो है विष है, विष का तोड़ भी है, तो एंटी पैरासिटिक एक्टिविटीज़ रखता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी है इसके अंदर। देन हमारा आता है नागकेशर। ये वो ड्रग्स है जो आपको कॉमन मिलेगी जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक सिंगल ड्रग, तो आपको उनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये आपको डेफिनेटली मिलेंगी। अगर किसी ड्रग के अंदर 20 इंग्रेडिएंट है तो 20 में से 10 यही आ जाएंगी। तो आपने 10 लिख दी तो बहुत है, बाकी जो बची हुई ये 10 तो करेक्ट है, ये तो आप लिख दो, बाकी बची 10 है तो आप इनके बेसिस पे वहाँ पे बना के लिख के आ सकते हो। ये इस वीडियो का यूज़ है। नागकेशर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। देन आता है शुद्ध टंकण। शुद्ध टंकण जो है पित्त दोष को बैलेंस करता है और डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ठीक करता है। देन मैंने आपको बोला था ये जो कॉमन चलती है कि त्रिकटु। त्रिकटु में क्या आता है? शुंठी, मरीच, पिपली। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो त्रिकटु में जो शुंठी है, शुंठी एंटी इन्फ्लेमेटरी, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी रखता है। मरीच भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है। पिपली जो है डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी रखता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। देन आपका आ गया त्रिफला। त्रिफला के अंदर आता है हरित की, विविध की, आमल की। इसमें हरित की जो है वो लैक्सेटिव है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। विविध की जो है वो भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है एंड डिटॉक्सीफाइंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। आमल की विटामिन सी का एक्सीलेंट सोर्स है तो इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, डाइजेशन बूस्ट करता है और त्रिदोष बैलेंस करता है। आमल की ये खास बात। देन आएगा आपका त्रिजातक। त्रिजातक के अंदर आता है त्वक, एला, त्वक और एला और नागकेशर, इसमें मिलाएंगे तो चतुर्जातक। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। त्रिजातक के अंदर आ जाता है त्वक, एला और पत्र। त्वक, एला और पत्र, अगर इसमें नागकेशर मिलाएंगे तो चतुर्जात बन जाता है एक्चुअली। तो त्वक, एला और पत्र इन तीनों का कॉमन ही है डाइजेशन इश्यूज, और ये नौजिया को डाउन करता है, जो मीठी आती है उसको डाउन करता है। उसे इसमें नागकेशर मिला देंगे, उसके अंदर भी सेम ही यही प्रॉपर्टीज़ होंगी फार्माकोडायनेमिक्स की। मुक्ता। मुक्ता जो है, मुक्ता शुक्ति आपने पढ़ा होगा, रसशास्त्री फर्स्ट पेपर के अंदर आता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। मुक्ता के अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, पित्त को बैलेंस करेगा। प्रवाल, अगेन इन सबको आप मुक्ता, प्रवाल, इन सबको आप समझिए एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के बनी हुई चीज़ें। कैल्शियम कार्बोनेट है, बेस है, तो डेफिनेटली एसिड को डाउन करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, उस हिसाब से याद किया कीजिए। तो मुक्ता कूलिंग प्रॉपर्टी, पित्त बैलेंस करेगा। प्रवाल भी सेम कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होगी, एंटासिड की तरह काम करेगा, अगेन वही आपको बताया मैंने। गुडुचि, गुडुचि में ये पित्त दोष को डिटॉक्सीफाई करता है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करता है और एंटीपायरेटिक होता है। पंचलवण, जो हमारे पांचों प्रकार के नमक हैं, वो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, एपेटाइट बूस्टर होते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो यहीं तक की थी। ये कॉमन है, इनके आप खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और आपके कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। आपके एग्ज़ाम्स आने से पहले आपको रसशास्त्र पेपर 2 का पूरा कंटेंट NCSM के अकॉर्डिंग हमारे वीडियो पे मिल जाएगा। थैंक यू।